Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we'll study Class 10 Science Chapter 10 Light Reflection and Refraction Concept Overview. In this session, we will study Introduction to Light, Nature of Light, Reflection of Light, Images formed by plane mirror, Terms used in mirrors. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the topic. इंट्रोडक्शन टू लाइट. लाइट क्या है? लाइट एक तरह की एनर्जी है जो से हमें क्या देखने की, जिससे हम देखते हैं एक तरह से. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स. लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हमें समथिंग देखने के लिए तैयार करती है, एनेबल, जिससे कि हम देख पाते हैं. When light emitted by source falls on the object, some of the incident light is returned back or reflected by the object. जब लाइट सोर्स से इमिट होता है और किसी ऑब्जेक्ट पे जब गिरता है तो उसमें क्या होता है, सम ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो सोर्स लाइट से आया है, दैट इज अ इंसिडेंट लाइट, वो रिटर्न बैक होता है, या उसको कर सकते हैं रिफ्लेक्ट, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होता है. तो जो लाइट रिटर्न बैक या रिफ्लेक्ट होता है वो हमारे आईज को पहुंचता है, जिससे कि हम देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को. द लाइट रिटर्न बैक और रिफ्लेक्ट बाय ऑब्जेक्ट enters our eyes, hence the object is seen by us. जब लाइट सोर्स से लाइट इमिट होता है और जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो उसमें क्या होता है, सम ऑफ द इंसिडेंट लाइट रिटर्न बैक जाता है या रिफ्लेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट से. तो जो रिटर्न बैक और रिफ्लेक्ट होता है वो कहाँ आता है, हमारे आंख के पास पहुंचता है, जिससे कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. Maxwell predict that magnetic and electric field travel in the form of waves and these waves move at the speed of light. मैक्सवेल एक साइंटिस्ट, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और जो ये वेव है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो किससे, स्पीड के लाइट के उस तरह मूव करता है. This led Maxwell to predict that light itself was carried by electromagnetic waves. मैक्सवेल ने बताया कि लाइट स्वयं ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, which means that the light is a form of electromagnetic radiation. That means कि लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. Those objects which emits their own light are called luminous object. जैसे कि सन, कैंडल, बल्ब, ये से क्या होता है, लाइट आती है, दैट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और जो ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं आती है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. दोज ऑब्जेक्ट which do not emit their own light are called non luminous object. If an object neither emit light or nor reflect light falling on it, then the object is not visible to us. अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ना ही लाइट इमिट करता है ना ही रिफ्लेक्ट करता है, जो उस पर फॉल होता है, तो क्या होगा, फिर हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, हम नहीं देख सकते, हमारे लिए विजिबल नहीं है.
जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है, हमने टॉर्च की लाइट जलाई, यहाँ ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो जब यहाँ से जाता है तो ये रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होके जस्ट हमारे आईज के पास पहुंचता है, जिससे कि हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो जो लाइट है एक तरह की एनर्जी है जो हमें इनेबल बनाती है समथिंग देखने के लिए। जो ऑब्जेक्ट मून लाइट इमिट करते हैं दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो नहीं इमिट करते हैं दैट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का क्या नेचर होता है? लाइट का इधर लाइट बिहेव एज रेज दैट इज रिफ्लेक्शन, लाइट रेज की तरह बिहेव करता है। लाइट बिहेव एज वेव दैट इज इंटरफेरेंस और डाइफ्रेक्शन। लाइट बिहेव एज पार्टिकल्स also known as photon that is photoelectric wave। जो तो जो लाइट का एज ए रिफ्लेक्शन रेज के रूप में बिहेव करता है, वेव के रूप में। अभी हमने मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया कि लाइट इटसेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो वेव के रूप में आता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल्स के रूप में दैट इज अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट कई तरह से बिहेव करता है। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रे ऑफ लाइट। जब लाइट स्ट्रेट लाइन पास करता है, ट्रेवल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और अगर एक ग्रुप ऑफ पैरेलल रे ऑफ लाइट इमिट बाय सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अगर जो रेस कोई लाइट सिंगल ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन दैट इज अ रे ऑफ लाइट, और वही अगर ग्रुप ऑफ पैरेलल रे ऑफ लाइट इमिट कर रहा हो तो दैट इज अ बीम ऑफ लाइट। The phenomena of bending of light when it goes from one medium to another medium is called refraction। जो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और बेंड होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और जब phenomena of light bending of light around the corner of an object is called diffraction। जैसे कि लाइट अगर कॉर्नर से ऑब्क्यू, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्क्यू है उसके कॉर्नर से बेंड हो रहा है दैट इज ए डाइफ्रैक्शन। जैसे कि ये वेव है, अब यहाँ कॉर्नर से बेंड हो रहा है दैट इज ए डाइफ्रैक्शन। अब यहाँ एक बैरियर लग गया और ये लाइट इमिट पार्टिकल्स दैट इज अ फोटोइलेक्ट्रिक वेव। The emission of free electrons from a metal surface when its light is shone on it, it is called photoemission or photoelectric wave. That is a particles also called photon। जैसे कि हमने लाइट किया तो यहाँ पे एक बैरियर जैसे हमने मेटल सरफेस रख दिया, तो क्या होगा उसके उससे जब एमिशन होगा दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और फोटोन। तो जो लाइट का बिहेवियर क्या है? रेज के रूप में बिहेव करता है, वेव के रूप में, एंड पार्टिकल्स दैट इज फोटोन के रूप में भी बिहेव करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। According to the concept of wave-particle duality in quantum mechanics, light exhibits both particles and wave nature, depending upon the circumstances। क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी है कंसेप्ट है, उसके अनुसार क्या है? लाइट
एग्जिबिट बोथ एज अ पार्टिकल एंड अ वेव नेचर, दोनों ही नेचर होता है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सबस्टांसेस. Diffraction and interference could be explained by considering light as a wave. अगर वेव के रूप में लाइट आ रहा है तो हम उसको डाइफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं. और इफ फोटोइलेक्ट्रिक के रूप में लाइट कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल नोन एज फोटोन के रूप में आ रहा है तो हम किसके फोटोइलेक्ट्रिक के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो जो वेव पार्टिकल डुअलिटी क्वांटम मैकेनिक्स में कंसेप्ट है उसके अनुसार लाइट एग्जिबिट बोथ पार्टिकल्स और वेव दोनों ही नेचर डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस उस परिप्रेक्ष्य में. जैसे कि अभी हमने आपको पीछे दिखाया यहाँ पे जैसे कि वेव के रूप में कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब यहाँ पे पार्टिकल्स के रूप में बिहेव कर रहा है तो हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो लाइट क्या है वो बोथ पार्टिकल्स एंड वेव दोनों ही रूप में बिहेव करता है अंडर सम सर्कमस्टांसेज. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन मीन्स कि जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो क्या होता है फिर रिटर्न बैक होता है. दैट इज रिटर्न बैक मीन रिफ्लेक्ट होना. तो दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. When light travel from one medium to another medium, it either get observed, that is observation होगा. अगर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो क्या होगा या तो एब्जॉर्ब कर जाएगा या बाउंस बैक होगा. दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वहां पे जाएगा टकराएगा और बाउंस बैक हो जाएगा मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर पास थ्रू उस ऑब्जेक्ट से पास थ्रू होगा और बेंड होगा. दैट इज अ रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स जैसे कि यहाँ सोर्स ऑफ लाइट जब हम सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से जा रहा है दैट इज अ इंसिडेंट रे. जब इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है सम ऑफ लाइट ऑब्जर्व हो जा रहे हैं, सम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, बाउंस बैक जा रहे हैं. दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे. और सम ऑफ द लाइट पास थ्रू द मीडियम दैट इज ए रिफ्रैक्टेड रे. जैसे कि ये दो मीडियम है, ये एयर का मीडियम है, ये वाटर है. तो जब यहाँ सोर्स ऑफ लाइट यहाँ टॉप ऑफ द बॉटम जब यहाँ आ रहा है तो जब यहाँ से जहाँ से वाटर में या तो वाटर में पास करेगा तो जो पास करेगा तो रिफ्रैक्ट होगा बेंड होगा. दैट इज रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे. कुछ सम ऑफ द लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे यहाँ से बाउंस बैक हो जाएंगे. दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे. और सम ऑफ गेट ऑब्जर्व्ड इन द मीडियम. अब जैसे कि अगर वाटर सोर्स से सोर्सेज जो है वाटर से हम जब लाइट करते हैं तो यहाँ क्या है दैट इज ए रिफ्लेक्टेड. सम ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और सम ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट. जब मीडियम वाटर से एयर में जाना मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना दैट इज रिफ्रैक्टेड. तो जब यहाँ क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और एयर रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम से जब इंसिडेंट रे वाटर मीडियम डेंसर मीडियम में जाता है तो जो रिफ्रैक्ट होता है वो टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ जाता है. और जब डेंसर से रेयरर मीडियम में आता है तो अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर जो लाइन है दैट इज ए परपेंडिकुलर लाइन इससे दूर जाता है. जैसे कि दो मीडियम है तो यहाँ पे क्या है N2 जो है ग्रेटर देन N1 है. वाटर जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N क्या डिनोट कर रहा है रिफ्रैक्टिव है मतलब θ1 ग्रेटर देन θ2. जो θ1 ये रे ऑफ इंसिडेंट ऑफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है θ1 ये θ2
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थीटा 1 थीटा 2 से ज़्यादा होगा जब एयर से वाटर में पास करेगा, और वही जब वाटर से एयर में जाएगा तो थीटा 1 लेस देन थीटा 2। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो या तो सम जो रेज हैं ऑब्जर्व हो जाएंगे, सम रेज बाउंस बैक होंगे दैट इज रिफ्लेक्शन, और सम पास थ्रू द मीडियम और बेंड दैट इज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अगर प्लेन सरफेस है जैसे कि मिरर, a medium that is polished well without any irregularities on its surface will cause regular reflection of light। जैसे कि ग्लास है, मिरर है, जो मिरर है उसमें क्या होता है, एक साइड कोटिंग किया होता है सिल्वर की। तो जब उस मीडियम वेल पॉलिश्ड है, उसमें कोई इरेगुलरिटीज नहीं है, कहीं से पॉलिश छूटा नहीं है, तो जब उस पे रेज इंसिडेंट रेज पड़ेगा तो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। When light is incident on the plane mirror, most of it get reflected। ज्यादा से ज्यादा some of it get absorbed in the medium। मतलब कि जब अगर ये जैसे कि ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे कि ये ग्लास है, ये इसकी ये पीछे एकदम कोटिंग की हुई है, स्मूथ कोटिंग है, कोई इरेगुलरिटीज नहीं है। तो जब इंसिडेंट रेज सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पड़ेगा तो क्या होगा, दैट इज अ सोर्स ऑफ लाइट जब पड़ेगा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो मोस्ट ऑफ द जो इंसिडेंट रेज है क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दैट इज बाउंस बैक जाएगा। तो द phenomena of returning of light in the same medium after striking a surface is called reflection of light। मतलब कि जो लाइट का अपने सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है, बाउंस बैक होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि ये क्या है, इंसिडेंट रे दैट इज ए रिफ्लेक्ट मोस्ट, जब प्लेन स्मूथ सरफेस है तो मोस्ट ऑफ द रेज रिफ्लेक्टेड रेज है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज ए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज ए नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जो phenomena of returning of light in the same medium after striking a surface is called reflection of light। इसमें थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दो लॉज हैं, क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज थीटा आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर, दैट इज थीटा आई इक्वल टू थीटा आर। सेकेंड, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर at the point of incidence and the reflected ray all lies in the same plane। सेकेंड लॉ जो रिफ्लेक्शन है वो कह रहा है कि जब इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंस हो रहा है, एंड रिफ्लेक्टेड रे all are lies in same plane or are lies in same plane। These laws of reflection are applicable in all type of reflecting surfaces including spherical surfaces। जो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये क्या, ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे लागू होता है, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस भी। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर at point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane, that is the law of reflection।
नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो इमेज प्लेन मिरर पे जिससे कि फॉर्म होता है, ये दैट इज ए प्लेन मिरर। क्या प्रॉपर्टी? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से जब इमेज बन रहा है तो क्या है, ये वर्चुअल बनता है और इरेक्टेड बनता है। जैसे कि ये वर्चुअल इमेज हो गया, इरेक्टेड मीन्स परपेंडिकुलर। द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज फॉर्म्ड होगा उसकी साइज जो ऑब्जेक्ट है उसी के साइज के इक्वल होगा। द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस जो इमेज के बिहाइंड जो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर प्लेन मिरर वो बराबर होगा, इक्वल डिस्टेंस हो। इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा। जैसे कि हम ग्लास पे खड़े होते हैं तो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, जस्ट हमें सेम टू सेम दिखता है। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो हमारा इमेज बन रहा है, जैसे ये आई से यहाँ इमेज जो बन रहा है जस्ट वर्चुअल इमेज बनता है। तो जो प्लेन मिरर पे इमेज बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्टेड होता है। जो इमेज की साइज बनता है वो जो ऑब्जेक्ट है उसके बराबर होता है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द प्लेन मिरर इज द इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जितना ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी है उतनी ही जो डिस्टेंस जो वर्चुअल इमेज बना है प्लेन मिरर के बिहाइंड उतने ही डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे जो इमेज बनता है वो क्या, लेटरली इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज क्या होता है, व्हेन रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट। जब जब रे ऑफ लाइट पड़ता है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट होता है, it can be obtained on screen always inverted, that is formed in front of mirror. Virtual image, when ray of light after do not meet at a point but appear to meet at a point, it cannot be obtained on screen or formed behind the mirror or erect। जैसे कि ये वर्चुअल इमेज है, क्या होता है, मिरर के बिहाइंड बनता है और इरेक्ट बनता है, मतलब परपेंडिकुलर बनता है। रियल इमेज क्या है, रियल इमेज जो है वो कहाँ बनता है, ऑब्टेन्ड सीधे स्क्रीन पे आता है, ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, इरेक्टेड बनता है। तो दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन बाय प्लेन मिरर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या होता है, स्फेरिकल होगा। जैसे कि स्पून, ये क्या है, स्फेरिकल, दैट इज ए कॉल्ड स्फेरिकल। जो अगर कोई मिरर है जो इस तरह का लाइक स्पून, जैसे कि ये स्फेरिकल टाइप का है, that is the reflecting surface of such mirror can be considered to form a part of the surface of sphere। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, जस्ट सरफेस ऑफ द स्फीयर होगा इसका। स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर और स्फेरिकल मिरर which reflecting surface is curved inward।
जो कनकेव मिरर होता है फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, जो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड कर्व होता है, जिसे कि इनवर्ड कर्व, जैसे कि स्पून में दैट इज ए इनर सरफेस जो होता है दैट इज ए कनकेव मिरर, और कन्वेक्स मिरर में आउटवर्ड कर्व होता है। जैसे कि स्पून को अगर हम पलट देते हैं तो उसका जो सरफेस होगा दैट इज ए कन्वेक्स मिरर, जैसे कि यहाँ पे दैट इज ए कनकेव मिरर, जो लाइट है दिस साइड से, ये हार्ड साइड है, हार्ड सरफेस है। कन्वेक्स मिरर में ये क्या है, लाइट कम फ्रॉम दिस साइड दैट इज ए हार्ड सरफेस, जो ये है हार्ड सरफेस है। तो जो स्फेरिकल मिरर होते हैं दो तरह के होते हैं, जो जस्ट जैसे कि स्पून अगर आप देखते हैं तो जो इनवर्ड डायरेक्शन में जो स्फेरिकल सरफेस होता है दैट इज अ कनकेव मिरर, और जो आउटवर्ड जिसका स्फेरिकल सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है दैट इज अ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। टर्म यूज्ड इन मिरर्स, जो टर्म हम यूज करते हैं मिरर में, क्या क्या यूज करते हैं, जिसे पोल द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका जो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग दैट इज अ पोल, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। जैसे कि पोल क्या है, जैसे ये पोल, दैट इज ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो टर्म हम यूज करते हैं जैसे पोल, पोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो सेंटर होता है, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। नेक्स्ट टर्म जो हम यूज करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of a spherical mirror form a part of a sphere. The sphere center is called as center of curvature. जैसे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, the center of curvature is not a part of the mirror, it lies outside its reflecting surface. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर का पार्ट नहीं है, ये आउटसाइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, जबकि कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर। कनकेव मिरर में फ्रंट, जैसे कनकेव मिरर में फ्रंट में होता है और कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट स्लाइड, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जो रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर। जो स्फीयर का रेडियस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर का है जिससे कि स्फीयर बनता है, दैट इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर। प्रिंसिपल एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन passing through the poles and the center of curvature of spherical mirror। जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट लाइन पास करता है स्फेरिकल मिरर का, दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस, the rays parallel to the principal axis falling on a concave mirror
meet or intersect at a point of the principal axis, the called is principal focus of concave mirror. अगर convex mirror है तो reflected rays appear to come from the point of principal axis. When rays parallel to the principal axis fall on the convex mirror, the point is called principal focus of convex mirror. The principal focus is represented by letter F. जो प्रिंसिपल फोकस को किस से डिनोट करते हैं? लेटर F से. जैसे कि यहाँ पे जैसे ये दैट इज ए प्रिंसिपल फोकस, दैट इज लाइन और सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज ए प्रिंसिपल एक्सिस. और ये तो ये होता है, ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस. जैसे कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस दैट इज प्रिंसिपल फोकस. और जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. The distance between the pole and principal focus of a spherical mirror is called the focal length. It is represented by letter small f. जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज अ फोकल लेंथ. अपर्चर. अपर्चर क्या है? The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called its aperture. जो diameter है वो complete that is aperture. क्या रिलेशन फोकल लेंथ और उस रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप है? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या होता है? फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. जो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है. जैसे कि ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज ए प्रिंसिपल एक्सिस. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोल दैट इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर. जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी दैट इज अ कंप्लीट अपर्चर. स्फेरिकल मिरर जो बन रहा है दैट इज अपर्चर. तो ये क्या है? जैसे कि ये कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है दैट इज अ प्रिंसिपल फोकस, दैट इज पोल, दैट स्ट्रेट लाइन पास थ्रू पोल and center of curvature is called principal axis. The distance between pole and focus, principal focus, is called focal length. So term, that is the term used in mirror. तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे. आप और जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे और एक दो बार रिवाइज करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझेंगे. नेक्स्ट सेशन में इससे आगे और समझेंगे. तो आज यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू.